है दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। स्वच्छता परीक्षा की तैयारी हम करा रहे हैं फ्री में। यहाँ पर आपके लिए हिंदी व्याकरण का मुहावरा और लोकोक्तियाँ चैप्टर है और उसका प्रैक्टिस आज हम कराएंगे आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देंगे हम सीधे बुक जो स्वच्छता परीक्षा और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बीपीएससी द्वारा मान्यता प्राप्त गाइडलाइन के तहत यह सेट किया गया उस प्रश्न पत्र का हल है। तो यहाँ पर आपको लाएंगे कि प्रैक्टिस वर्कबुक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आपका इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। रोज़ की रोज़ 1 से 2 वीडियो आप कहीं से भी तैयारी करते हो, लेकिन आज 10 से 15 मिनट बस दीजिए एक एक वीडियो को, आपका बहुत ही लाभ होगा एग्जाम में। आइए मुहावरों को प्रैक्टिस करते हैं और उसका अर्थ भी जानेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग भी जानेंगे। तो हमारा पहला मुहावरा है अंग अंग मुस्काना। इसका अर्थ है खूब प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो जाना। और उसका वाक्य में प्रयोग है कि परीक्षा पास होने पर आज उसके अंग अंग मुस्कान भर रहे थे। तो यहाँ पर आपके बाद ये जो मुहावरा है वो बिहार सरकार द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और मुहावरे इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अलग अलग बार बार बना के आया जाए, एक ही मुहावरा इधर का उधर रिपीट होता है। इसमें दूसरा मुहावरा आपको दिख रहा होगा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ ये होता है कि ना कह देना। ठीक, अब इसका वाक्य में प्रयोग है कि अब मेरी बारी आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है कि खून से शनि विजय। तो आपको ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि खून से शनि विजय का मतलब यही होता है कि हत्याएं एवं खून खराबा द्वारा प्राप्त जीत। और आपको पता होगा सम्राट अशोक ने कलिंग पर खून से शनि विजय पाई थी। तो इस मुहावरे से आपको एक घटना का भी याद दिलाता हूँ कि कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उसमें अशोक सम्राट थे, उन्होंने पूरा मतलब मार काट पूरा कर दिया था। पूरा संघर्ष बहुत चला था और पूरा ख़त्म कर दिया था साम्राज्य को, सामने वाले साम्राज्य को। और उसके बाद उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। फिर दूसरा है, अगला है खून की होली खेलना। इसका अर्थ है मार काट मचाना। यहाँ पर देखिए वाक्य में प्रयोग है, गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की सेना के बीच जाकर खून की होली खेली। वीरता के बारे में बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? चीरकाल तक दिखाई न पड़ना। तो यहाँ पर गूलर का फूल होने का अर्थ है चीरकाल तक दिखाई न पड़ना। प्राइमरी में अक्सर ऐसे ही मुहावरे पूछे जाते हैं जो बोलचाल की भाषा में नॉर्मली होते हैं। लोग कहते हैं ना कि का हो तो गूलर के फूल हो गए बड़ा लौकते नहीं खा। तो इसी का अर्थ है कि चीरकाल तक दिखाई न पड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग है कि आप तो आजकल गूलर के फूल हो गए हैं। घोड़े बेचकर सोना। रोज के रोज आप इस मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करते होंगे। ये कभी न कभी भारतीय या फिर बिहार में किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसका ये होता है कि निश्चिंत होना, निश्चिंत होकर सोना या फिर निश्चिंत होना। थोड़ा सा अर्थ इधर उधर भी एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है। यह है कि बेटी के विवाह में के बाद मोहन जी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उसका है घी के दिए जलाना। यहाँ पर उसका अर्थ ये होता है खुशियाँ मनाना। पुत्र के जन्म होने पर सेठ जी ने घर में घी के दिए जला उठे। घाट घाट के पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। यहाँ के सभी नेता घाट घाट के पानी पिए हुए हैं। घुट्टी में पड़ना। तो ये सारे फंसाऊ होते हैं क्वेश्चन। घुट्टी में पड़ना पूछेगा तो बचपन से स्वभाव बन जाना। बदमाशी तो उसकी घुट्टी में पड़ गई है, वह सुधरेगा कैसे। दूसरा है घर करना। घर करने का होता है मन में बैठ जाना। उसकी बात मेरे मन में घर कर गई है। उसके बाद है चार चांद लगना। चार चांद लगना मतलब लगाना नहीं होता है, लगना होता है या फिर लगाना भी होता है। दोनों चीज़ें, दोनों का अर्थ थोड़ा सा बदलेगा। शोभा बढ़ाना। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने सभा में चार चांद लगा दिए। चांदी काटना, खूब आमदनी करना या फिर लाभ उठाना, मज़े लेना, कुछ भी इसका अर्थ हो सकता है। तो आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं। फिर अगला है तराजू पर तोल देना। तो तराजू पर तोल देना का सही अर्थ ये होता है कि सही सही परख कर लेना। प्रशासनिक पदाधिकारियों का चयन तराजू पर तोल कर ही किया जाता है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना या फिर बुरी तरह पराजित करना या फिर सबक सिखाना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो महाभारत में अभिमन्यु ने
कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। और कोहली को खेलते हुए देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। दूज का चांद होना, कम दिखाई देना, तो इसमें कम दिखाई देना, दूज का चांद होना। कम दिखाई देना मतलब आंखों से नहीं कम दिखाई देना, मतलब कोई है जो कम दिखता है। इसका गुलर का फूल होने का भी मतलब अर्थ यही है। तो राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए हैं। फिर उसके बाद है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि खूब उन्नति करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है। उसके बाद है दिन काटना। दिन काटना का अर्थ है व्यर्थ समय बिताना, यानी कि किरानियों को समझना चाहिए कि उन्हें दिन काटने के लिए नहीं है, काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। उसके बाद है दिमाग चाटना। दिमाग चाटने का अर्थ ये होता है ना कि परेशान करना, बेकार का बहस करना। निकम्मा बैठे लोग अक्सर दूसरों का दिमाग चाटते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा, आपको 6 मिनट का वीडियो आपको कराया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए, अगर आपको इन मुहावरों में से अगर कोई भी मुहावरा अगर आपको याद हो गया, 5 भी मुहावरे अगर याद हो गए इस 6 मिनट के वीडियो में, समझ लीजिए आपको अगर 6 मिनट कीमती है और आपने उसका उपयोग किया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने ग्रुप में इस वीडियो को भेजें। और इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए और परीक्षा निकालने के लिए सक्षमता परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।